भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मौन रहो। मौन रहना एक साधना है, पर सोच समझकर बोलना एक कला है। जो आज लोग कहते हैं तुम बहुत चुप रहते हो, तो उनको ये वक्त बताएगा हमने चुप रहने से, मौन रहने से क्या खोया है और क्या पाया है। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देता है। इसी कारण उन्होंने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं परिश्रम करने से गरीबी नहीं रहती, मौन रहने से झगड़ा नहीं होता, सावधान रहने से भय नहीं रहता। जितना जरूरी हो उतना ही बोले, इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और बुद्धि भी तीव्र हो जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिसने अपने मन को भगवान में उलझा लिया है उसने अपना जीवन आराम से सुलझा लिया है। किसी ने क्या कमाल की बात लिखी है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बना देता है, फिर चाहे वो कितना कमजोर क्यों ना हो। अगर घर में बात बात में झगड़ा होने लगे तो मौन रहना सीख लो, क्योंकि मौन रहने से कभी झगड़े नहीं होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं हर किसी से नम्रता से बात करो, मीठा बोलने वाला कभी हारता नहीं है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफें सिर्फ आपको होंगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। आपका मौन रहना आपकी चुनौतियों के खिलाफ है। सबसे बड़ा हथियार है मौन रहना, इसलिए आप मौन रहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं मन को शांत करने का सबसे अच्छा मार्ग है जो आपके पास है उससे जीना सीख लो, या फिर जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। निश्चित रूप से अगर आपकी आदत बदल जाएंगी तो आपका भविष्य भी जरूर बदल जाएगा। अगर अपने आप को बदलना है तो मेरी एक छोटी सी बात मान लेना, खुद को बदलने का सबसे तेज तरीका है उन लोगों के साथ रहना जो पहले से उस रास्ते पर आगे जा चुके हैं या आगे जा रहे हैं। जो इंसान अपने आप को वश में कर सकता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को जीतना हजारों युद्ध को जीतने के बराबर होता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना स्टार्ट करो। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। किसी ने क्या कमाल की बात लिखी है, जवान हो तो थोड़ा उछल कूद भी कर लिया करो, बुढ़ापे में तो सीधा चलना भी मुश्किल होगा। अच्छी स्वास्थ्य आपका लक्ष्य नहीं, आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार और कोशिश की जाए और पूरी ताकत के साथ की जाए। श्री कृष्ण जी कहते हैं अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों को आज से ही गांठ बांध लेना। बीते हुए वक्त को भूल जाएं, वर्तमान में जिएं, भविष्य की चिंता ना करें, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें, अपने काम को टटोलना बंद करें। अगर ये 5 चीजें अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। सफलता की पहली सीढ़ी है संघर्ष करना, इसलिए संघर्ष नहीं कर सकते हो तो कामयाबी नहीं पा सकते हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं जल्दीबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना खिलाई गई आस, इन दोनों ही परिणाम में धोखा ही होता है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसे आस हो, द्रौपदी जैसे पुकार हो, मेरे जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो सुख में साथ दे वो रिश्ता
और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते। विश्वास का पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी वफादार नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज ही इन पर काबू करो, अपने खर्च पर, अपने गुस्से पर, अपने विचारों पर, अपने फीलिंग पर और अपने डर पर। दुनिया को अब झूठे लोग बहुत पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल के लोग अपने से ही रूठ जाते हैं। एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। समय और उम्र बहुत तेजी से निकल रही है, इसलिए जितना जल्दी हो सके सक्सेस हो जाओ, नहीं तो परिवार वालों को भी बोझ लगने लगोगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मायूस लोग हमेशा इसलिए धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी को धोखा कभी नहीं दे सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने का रहस्य यह है, अतीत पर शोक मत करो, न ही भविष्य पर चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, किसी की बुराई करने का आपको वक्त ही ना मिले। किसी की लाइफ में जबरदस्ती इंटरफेयर मत कीजिए। जिसको अपनी लाइफ में इंटरेस्ट होगा वो खुद आपके लिए वक्त निकाल ही लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मजबूत बनो। माँ बाप रहम खा लेते हैं, लेकिन ये दुनिया वाले रहम नहीं खाएंगे। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, कोई तुम्हारे घर के खर्चे नहीं उठाएगा, उठाना तुमको ही पड़ेगा। इसलिए लोगों से परवाह करना आज ही छोड़ दो। मन की भावनाओं को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई में सबसे ऊपर होता है। जिसने भी अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। जब सारथी कृष्ण हो तो रास्ते का डर नहीं, और उम्मीद कृष्ण से हो तो टूटने का भय नहीं। बाप अमीर हो या गरीब, अपने औलाद के लिए हमेशा बादशाह होता है। मेरा भी थोड़ा रास्ता आसान कर दो भगवान, क्योंकि साथ चलने वालों ने रास्ता बदल लिया है। भगवान, अब मैं बहुत सुधर गया हूँ, अब दूर ही रहता हूँ अच्छे लोगों से। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हो, लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हो। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ ये सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्या करूं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर नहीं, वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। किसी को कोई परवाह नहीं है आप किन परिस्थितियों में रहते हैं। आपको अपनी परिस्थितियों को खुद ही बदलना पड़ेगा। नया नया सबको अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद पता चलती है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई वस्तु। हमेशा इस बात को याद रखना, शब्द तो कभी कभी ही चुभते हैं, पर किसी का मौन चुभ जाए तो संभल जाना। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थितियाँ उसे गलत साबित कर देती हैं। जीवन में कुछ नेक कार्य ऐसे भी करने चाहिए जिनके भगवान के सिवा कोई और गवाही ना हो। जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि वो बहुत लोगों के पास नहीं है और उसके लिए लोग तरसते हैं। अगर स्त्री को मित्र बनाना तो श्री कृष्ण जैसे बनाना, उसका चीर हरण करने के लिए नहीं, बल्कि उसे चीर हरण बचाने के लिए। दूर से ही परखे जाते हैं रिश्ते आंखों के सामने तो सब वफादार होते हैं। भगवान के हर फैसले पर खुश रहें, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस व्यक्ति में सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही इंसान बनता है। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। अब लोगों का सोचने का नजरिया बदल गया है।
लोग गाय चराने में शर्म करते हैं और कुत्ता घुमाने में गर्व करने लगे हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। त्याग की सिर्फ एक ही परिभाषा होती है, जो बेचैन करता है उसे छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। अगर आप सही काम करते हैं तो आप जो सोचते हैं वही होता है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। कर्म ध्यान से कीजिए, ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही बद्दुआ। इंसान की पहचान भलाई चेहरे से शुरू होती होगी, लेकिन उसके संपूर्ण जीवन की पहचान तो उसकी वाणी और विचार किए गए कार्य से ही होते हैं। खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, खुद को बदलो सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए। भगवान को ना मानने वाले लोग इस 2 लाइन को जरूर सुनना। राम से बड़ा कोई सत्य नहीं और हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं। थक गया हूँ भगवान जिंदगी से लड़ते लड़ते, अब सब आपके भरोसे ही छोड़ दिया है। किसी दिन तो होगी रोशनी मेरी भी जिंदगी, मुझे इंतज़ार सुबह का नहीं आपके रहमत का है। भगवान मुझे इतना आशीर्वाद दे देना कि आपके सिवा कहीं और सर झुकाना ना पड़े। जिंदगी में कभी कभी तूफान का आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि तूफान में पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ देता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो, कभी पछतावा ना करें, क्योंकि अगर बीता हुआ समय अच्छा था तो वो एक यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो वो एक अनुभव है। कभी अपने माँ बाप के काम पर शर्म मत करना, वो शर्म खो देते हैं आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए। बेशक आप हवा में उड़ो, लेकिन ज़मीन वालों से ताल्लुकात बनाए रखिए। मुश्किल वक्त में वही लोग काम आते हैं। श्री कृष्ण की ये बात याद रखना, किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी दिलों में जीवित रहना ये तो सिर्फ कर्मों की बात है। यह सच है कि अपने मनपसंद इंसान से 5 मिनट बात कर लो तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है, अगर वो शख्स 10 सेकंड भी आपको इग्नोर करता है तो 10 सेकंड पूरा दिन बर्बाद कर देता है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं खुद से होगी, क्योंकि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे पड़े रहे। इंसान की आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता और अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे कभी सुखा नहीं सकती। किताबों से आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, लेकिन असली ज्ञान आपको जिंदगी के अनुभव से ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान जितना ज़्यादा गुस्सा करता है उतना ज़्यादा प्यार भी करता है और उसका दिल उतना ही ज़्यादा साफ भी होता है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। अच्छे कर्मों का फल मिलता है। जिंदगी में जिस इंसान का हृदय जितना अच्छा होता है, ना उस इंसान का भाग्य उतना ही खराब होता है। जीवन में खुशियाँ लेने से अच्छा है दूसरों को खुशियाँ दे देना, क्योंकि खुशियाँ अनमोल होती हैं। अगर सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा हो उसे होने देना चाहिए। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए भगवान से कोई शिकायत करने का हक नहीं है आपको। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत गीता की शरण
अवश्य लेना। धरती पर जिस प्रकार से मौसम बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे गए शब्द रह जाते हैं। श्री कृष्ण ने क्या कमाल की बात कही है। अगर एक औरत चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। अगर वो एक इंसान को जन्म दे सकती है तो उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और हमेशा इस बात को याद रखें, बिना मेहनत के कोई भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। अगर आप स्वयं अपना भाग्य नहीं लिखोगे तो परिस्थितियाँ आपका भाग्य निर्धारित कर देंगी। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक़ है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। कोई आपका साथ न दे तो परेशान मत होना, क्योंकि भगवान से बड़ा हम सफ़र कोई और नहीं होता। बचपन में गांव से शहर आने में खुशी मिलती थी और अब शहर से गांव जाने में खुशी मिलती है। एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, बस भरोसा रख भगवान पर। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। अपनी अच्छाई पर क्या गरूर करूं भगवान, शायद किसी एक कहानी में भी मैं गलत हूं। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन उस गांव में लोगों के बीच गौतम बुद्ध के लेकर गलत धारणा थी, जिसके कारण वो बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब उस गांव में बुद्ध आए तो गांव वाले उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे और बद्दुआ देने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी बुद्ध गांव वालों की बात शांति से और मुस्कुराकर चुपचाप सुनते रहे। गांव वालों ने देखा कि उनकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है और वे विनम्रता से उनकी बातें सुन रहे हैं। गांव वाले जब बोलते बोलते थक गए तो आखिरकार में बुद्ध ने कहा कि यदि आप सभी की बातें समाप्त हो गई हों तो मैं अब प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि हमने तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं की है, हम तुम्हें बद्दुआ दे रहे हैं, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, मैं आपकी गालियां और बद्दुआओं को नहीं लेता। आपके द्वारा दी गई गालियों से भला मेरा क्या होगा? जब तक मैं आपकी गालियों को स्वीकार नहीं कर लेता, इनका परिणाम मुझे नहीं मिलेगा। जानते हैं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए हैं, लेकिन मैंने उससे लेने से मना कर दिया। जब मैं लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने पूछा, बताइए, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, व्यक्ति ने अपना उपहार को अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझ में आप सब पर इसलिए दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और आपकी ये गालियाँ आपके पास ही रह जाएंगी। भगवान गौतम बुद्ध की यह बात को सुनकर गांव वाले समझ गए और भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बुद्ध जी, हमें माफ़ कर दो। गौतम बुद्ध गांव वालों से कहने लगे, गलती आपकी नहीं है, गलती है
आपकी सोच की। सोच बदलो तभी आपका जीवन बदलेगा। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अक्सर अपने दुखों का कारण दूसरों को समझते हैं, लेकिन असल में ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम वास्तव में क्या लेना चाहते हैं, खुशी या गम, उदासी या मुस्कान। यकीन मानिए, ये छोटी सी कहानी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। आप सभी ने एक दोहा तो सुना ही होगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोय, जो खोजा दिल आपनो, मुझसे बुरा न कोय। बुराई कहीं बाहर नहीं है, बुराई आपके अंदर है। सबसे पहले उस बुराई को हमें खोजना चाहिए। इंसान का जैसे विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसे ही बन जाता है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाती है। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। हजारों खोखले शब्द से अच्छा है एक शब्द जो शांति लाए। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं होता है। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। दर्द मिलना स्वाभाविक है, पर दुखी होना है या नहीं, ये आपके हाथ में है। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। हमारे विचार हमारा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव बहुत अशिक्षित है, मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ, आगे और पढ़ना चाहता हूँ, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। गांव के लोगों ने बुद्ध को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने के लिए गांव के लोग आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, गांव के लोग विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र में शिक्षा दिलवाएं। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 साल पहले ही उसकी शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे व क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वो अपना उचित ख्याल रख पाएगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी गांव के लोगों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने गांव के लोगों को जल संग्रह करने की तकनीकी बताई। गांव के कुछ लोगों ने उस लड़के का खूब मजाक उड़ाया, परंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था। जब गर्मी का समय आया, भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगी, तब युवक ने कुएं खुदवाए जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे करके संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। शिक्षा ही हमें जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान की राह दिखाती है।